अल्लाह के प्यारे नबी कब्र को देख करके रोने लगे। और आप ये भी कहते हैं कि अगर कब्र के अंदर जो अजाब होता है, अगर तुम उनको सुन लो और देख लो तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। और आपने ये भी फरमाया, लौ तालमूना मा आलम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो, लज़हिबतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हारी हंसी बहुत कम हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। जो अल्लाह का अजाब मैंने देखा है और अल्लाह के अजाब की झलकियां जो मुझे दिखाई गई हैं, अगर वो तुम देख लो और तुम जान लो तो तुम्हें हंसी बहुत कम आएगी और रोना बहुत ज्यादा आएगा। भाई हम तो समझते हैं इंसान रो रहा है बस एक तरीके से रो रहा है, नहीं। अल्लाह में इब्न क़य्यिम लिखते हैं 10 तरीके का रोना होता है। नंबर 1, रहमत का रोना, किसी पर रहम आ गया। ये अलग बात है, इस वक्त दुनिया के एक मुल्क में छोटे छोटे बच्चों की लाशें, कटी फिटी लाशें आज दुनिया देख रही है, मगर दुनिया की आंखों में तरस नहीं आ रहा। हमने कहीं पढ़ा था कि बच्चे सो रहे हैं, खामोश रहिए, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे सो रहे हैं, खामोश रहिए। मगर आज दुनिया खामोश है, द चिल्ड्रन आर डाइंग, बच्चे मर रहे हैं। फलस्तीन की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटलों पर बमबारी हो रही है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया बेरहम हो चुकी है, क्योंकि कटने वाला बच्चा मुसलमान का बच्चा है और बहने वाला खून मुसलमान का। तो एक रोना होता है रहमत का रोना, किसी पर रहम आता है, किसी पर तरस आता है, आदमी रोने लगता है। और एक रोना होता है खौफ का रोना, डर होता है, पता नहीं क्या होगा, किसी आने वाली चीज का खतरा महसूस करके इंसान रोने लगता है। और एक मोहब्बत का रोना होता है, बच्चा घर से जा रहा है, माँ रो रही है, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा जा रहा है, माँ रो रही है, ये रोना मोहब्बत का रोना। एक होता है खुशी का रोना, और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यह भी लिखा कि खुशी का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है, और गम का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है। गम और तकलीफ में जब आदमी रोता है तो आंसू गर्म होता है, और खुशी में जब रोता है तो आंसू ठंडा होता है। अल्लाह, इब्न क़य्यिम भी क्या चीज थे भाई, अल्लाह बहुत बड़ी चीज थी भाई। रोने पर कितनी तहकीक कर रहे हैं, कह रहे खुशी का रोना अलग है, गम का रोना अलग है। उसके बाद कहते हैं एक रोना होता है तकलीफ बर्दाश्त करने का रोना। कहीं बदन में चोट लगी, अब इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, रो रहा है। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रो रहा है। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बदन कमजोर हो गया, अब जरा जरा सी बात पे रोने लगता है, ये कमजोरी का रोना। और एक रोना होता है निफाक का रोना, रोने का नाटक करना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाल के आते हैं तो अपने बाप के सामने, कुरान कहता है फजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, अपने बाप के पास रोते हुए आते हैं। ये नकली रोना था, ये बनावटी रोना था। और एक रोना होता है किराए का रोना। अरब में क्या करते थे, किसी के मरने पर कुछ औरतों को बुला के पैसा देके उनको रुलाते थे, वो किराए का रोना होता है। और एक रोना होता है मुआफकत का रोना, कोई रो रहा है उसको देख के हम रोने लगे, ये मुआफकत का रोना। ये 10 टाइप का रोना होता है। अल्लाह को कौन सा रोना पसंद है? अल्लाह को वो रोना पसंद है जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से इंसान की आंखों से आंसू बहे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में, उन स्पेशल बंदों में एक वो इंसान भी होगा, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना,
जिसने तन्हाई में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे, अकेले में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में वो रोया होगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है मेरे।